गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश का खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कल हमने दिस के बारे में पढ़ा था, दिस के नियम के बारे में पढ़ा था और उसका यूज कैसे करते हैं पढ़ा था। आइए उसको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ और देखते हैं। यूज ऑफ दिस, मोर एग्जाम्पल्स। यह एक गाड़ी है, यह एक जहाज है, यह एक बकरी है, यह एक दवात है, यह एक घड़ी है, यह एक कुत्ता है। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। यह एक अंगूठी है। यह एक संदूक है। यह एक हाथी, यह एक हाथी है। और 10वां, यह एक कलम है। चलिए आपको हम 10 मुश्किल से इसमें 2 से 3 मिनट लगेगा। बना के दिखाइए आप। देखिए कितने बच्चे कल के क्लास को अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं और प्रैक्टिस किए हैं। जितना अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे उतने अधिक से अधिक हमको क्या होगा, इंग्लिश बोलना आएगा, सेंटेंस बनाने आएगा। चलिए बना के दिखाइए। आज हम लोग 20 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे 10 है और 10 और देंगे हम। कुल 20 सेंटेंस का आज हम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ पे इसका रूल्स भी लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी रूल, इसी के हिसाब से बनाना है। दिस प्लस इज प्लस ए एन प्लस नाउन, ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर है, रूल है, नियम। इसी के बेस पे हमको क्या करना है, सभी सेंटेंस को क्या करना है, बनाना, फ्रेम करना है। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। जो बच्चे कल की क्लास को अच्छे से समझे होंगे, देखे होंगे, उनको ये आ रहा होगा। जो लोग नहीं देख पाए हैं वो हमारी कल की क्लास वीडियो में जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बनाइए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, आप बोलेंगे अपने डेली रूटीन पे,
उतने हमको इंग्लिश आएगा और हम अच्छे से बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसीलिए एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इंसान प्रैक्टिस करके ही अच्छा बनता है, बेहतर बनता है। तो आप डेली रूटीन पे अपने से भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लीजिए और अपने मन से बनाइए। देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सुधार हो रहा है। फिर वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप इसको इम्प्रूवमेंट करिए। बस ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इज, इसके साथ सॉरी दिस के साथ क्या लगता है, इज, इसके बाद ए एन का प्रयोग और नाउन। मैंने कल बताया था ए एन का प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं। इसलिए आप जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी वीडियो को, कल की वाली वीडियो को, और फिर से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। बस हमको डेली बेसिस पे क्या करना, प्रैक्टिस करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। और एक चीज और, हमको अधिक से अधिक वकैब याद करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग, ये सब क्या है, हमारे नाउन्स हैं। क्या है, नाउन है। ये सबको याद करना है। जब तक हमको नाउन याद नहीं रहेगा, इन सबकी मीनिंग याद नहीं रहेगी, वर्ड नहीं याद होंगे, किसी मतलब गाड़ी होता है, किसी मतलब जहाज होता है, किसी मतलब बकरी होता है, तो हम ये सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाएंगे। बाकी सब सेम है, बस हमको ये इसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए। गाड़ी किसके मतलब होता है, जहाज किसके मतलब होता है, बकरी किसके मतलब होता है, दवात किसके मतलब होता है, घड़ी किसके मतलब होता है, कुत्ता किसके मतलब होता है, अंगूठी किसके मतलब होता है, संदूक किसके मतलब होता है, हाथी किसके मतलब होता है, और कलम किसके मतलब होता है। आज आपके साथ इस 10 वर्ड के साथ हम सेंटेंस बना भी रहे हैं और 10 सेंटेंस आपको याद भी हो जाएंगे। सॉरी, 10 वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस 10 वर्ड के साथ और भी 10 एग्जाम्पल देंगे, तो 10 10 आज 20, कुल 20 हमको वर्ड याद हो जाएंगे, जो हमारे डेली रूटीन पे हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, देखते भी हैं, पर हम बोल नहीं पाते। तो हमको इससे घबराना नहीं है। बस हमको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है और समय से क्लास में जुड़ना है, देखना है, समझना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे को सेंटेंस को फ्रेम करना है। हमको पता है या की इंग्लिश क्या होती है, दिस। क्या होती है, दिस। हम लिख देंगे दिस, दिस के हिसाब से। अब दिस के साथ क्या लगता है, इज। दिस के साथ क्या लगता है, इज। या की इंग्लिश हो गई दिस। अब दिस के साथ क्या लगता है, हमारा वर्ब क्या है, इज। अब बचा एक गाड़ी, यह है, दिस इज, यह है एक गाड़ी। अब एक गाड़ी के लिए हम क्या लिखेंगे, पहली बात हम गाड़ी का लिखेंगे। गाड़ी का स्पेलिंग क्या होता है, वैन। क्या होता है, वैन। वैन मीन्स क्या होता है, गाड़ी। अब वैन के आगे ए लगेगा या एन लगेगा। मैंने कल की वीडियो में भी बताया है कि जब हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, जब कोई वो हमारा वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और जब कोई हमारा वर्ड वावेल लेटर से या वावेल साउंड से स्टार्ट होता है, वावेल लेटर से और या वावेल साउंड से स्टार्ट होता है, तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अभी आएगा एग्जाम्पल में, आएगा एग्जाम्पल में, मैंने दिया भी है, अभी आएगा, वो क्लियर हो जाएगा अभी। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ ए लगाएंगे, दिस इज ए वैन। आगे है, या एक जहाज है। ये वो वाला जहाज नहीं है, हवाई जहाज नहीं है। हवाई जहाज की स्पेलिंग अलग होती है, ये जहाज है, पानी वाली जहाज है। तो पानी वाली जहाज को हम क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हवाई जहाज बोलते हैं। एयरप्लेन मीन्स होता है हवाई जहाज, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एरोप्लेन लगाते हैं। पर यहाँ पे सिंपल क्या है, जहाज है, यानी ये पानी वाली जहाज है। तो यह एक जहाज है, तो यह इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस। क्या हो जाएगी, दिस। दिस के साथ क्या लगेगा, इज। एक जहाज। अब एक जहाज के लिए हम क्या लगाएंगे, शिप। यस एच आई पी, शिप। अब यह हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है।
कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्लियर। आगे देखिए, यह एक बकरी है, सिंपल सा। दिस, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस के साथ क्या लगता है, इज। अब एक बकरी के लिए, बकरी का मतलब क्या आता है, गोट, GOAT, गोट, गोट मीन्स बकरी। क्योंकि जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए गोट। यह एक दवात है, यह एक दवात है, तो यह के लिए हम क्या लगाएंगे, दिस। दिस, दिस के साथ क्या लगेगा, इज। अब दवात, दवात की इंग्लिश क्या होती है, जिन लोग को पता अच्छी बात है, जिन लोग को नहीं पता बताइए। दवात यानी स्याही, इंक, इंक पॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक पॉट। इंक पॉट में होता है दवात, इंक पॉट, INKPOT। इंक पॉट में क्या होता है, दवात, इंक पॉट, इंक पॉट। तो चूंकि हमारा पहला लेटर क्या है, आई है, पहला लेटर क्या है, आई है, तो हमारा क्या लगेगा, ये क्या हमारा वावेल है। तो जब मैंने कहा जब कोई हमारा वर्ड वावेल से स्टार्ट हो या वावेल साउंड से स्टार्ट हो, हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि AEIOU हमारा वावेल है। और जब कोई वर्ड हमारा वावेल साउंड से भी स्टार्ट होता है तो भी हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इंक पॉट क्या है, आई से स्टार्ट होता है और वावेल साउंड भी है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। तो दिस इज एन इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट। देखिए कितना इजी है, अच्छा आसानी से हम इसको फ्रेम भी कर पाए और बोल भी पा रहे हैं। दिस इज एन इंपॉट। यह एक घड़ी है, तो यह की इंग्लिश हमें पता है, दिस होती है। दिस के साथ क्या लगता है, इज लगता है, इज। अब एक घड़ी, घड़ी क्या होता है, वॉच, WATCH। क्योंकि डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, दिस इज ए वॉच। यह कुत्ता है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए डॉग। हम वावेल साउंड से परेशान जाएंगे कि यहाँ ए लगेगा, एन लगेगा, बस हमको ये ध्यान रखना है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है ए और वावेल है तो एन। यह एक अंगूठी है, तो दिस इज ए रिंग। क्या हो जाएगा, दिस इज रिंग, रिंग, रिंग मतलब क्या होता है, अंगूठी। रिंग, रिंग मतलब अंगूठी। यह एक संदूक है, तो क्या हो जाएगा, दिस, दिस के साथ इज ए बॉक्स। बॉक्स मतलब होता है संदूक या बक्सा, BOX बॉक्स। यह एक हाथी है, तो हम क्या बनाएंगे, दिस, दिस के साथ इज। अब हाथी की स्पेलिंग क्या होती है, एलिफेंट, हम बचपन से पढ़ते आए हैं एलिफेंट, तो ELEPHANT, एलिफेंट। तो चूंकि एलिफेंट हमारा ई वावेल, ई लेटर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्या है, वावेल है, और हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो भी वावेल है, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दिस इज एन एलिफेंट। यह एक कलम है, यह एक क्या है, कलम है। मान लीजिए कलम तो नहीं है, मार्कर है, पर मान मान लीजिए यह कलम है, हमारे लिए तो कलम है, तो उसके क्या लिखेंगे, दिस, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। देखिए कितना आसान है, ये हमारे 10 सेंटेंस हो गए और 10 वर्ड भी याद हो गए, वैन, शिप, गोट, इंकपॉट, वॉच, डॉग, रिंग, बॉक्स, एलिफेंट, वैन, पेन। 10 वर्ड हमारे क्या हो गए, आज तैयार हो गए। अभी 10 वर्ड और तैयार होंगे, देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से।
हम 10 सेंटेंस आपको देते हैं, ये तो 10 सेंटेंस हो गए, हम 10 सेंटेंस आपको देते हैं, आप बना के लाइएगा कल और उसको चेक करिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक हमारे चैनल SKSD पॉइंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।